फेलिसिटी थिएटर के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हर बार जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप इतने ह्यूज नंबर्स में आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे चैरिटेबल कॉज को सपोर्ट करते हैं। फेलिसिटी थिएटर इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके 100% प्रॉफिट्स एंड प्रोसीड्स बच्चों की वेलबींग, बच्चों के स्कूल, उनकी एजुकेशन और उनकी किताबें और यूनिफॉर्म्स पे जाती है। फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का 100% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बेटरमेंट में है। तो आप लोग इनडायरेक्टली एक बहुत नेक कॉज और एक बहुत बड़े अच्छे काज के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, फेलिसिटी थिएटर पिछले इतने सालों से, बहुत सालों से बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े प्लेज, गेटिंग एंड रोपिंग इन बिग सेलिब्रिटीज हम लोग लेके आते हैं और हर जगह अपने प्लेस का, अपने थिएटर का, अपने शोज का हम मंचन करते हैं। हमारे प्लेस पूरे विश्व भर में पॉपुलर है। महाभारत दी एपिक टेल हमारा एपिक प्ले है। अभी हम लोग नया प्ले बना रहे हैं जिसका नाम है हमारे राम। वो प्ले भी हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। उसके अलावा जब भी सेपरेटेड, पत्ते खुल गए, रॉन्ग नंबर, बहुत सारे अनेक 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 प्लेज है। ओवी, अब तेरा क्या होगा वालिया, इस टाइप के बहुत प्लेज हैं। और जो भी प्लेज आप देखते हैं हमारे, उसमें हम कोई ना कोई मैसेज जरूर देते हैं और ऑडियंस को स्टेज पे और थिएटर के पास और थिएटर के अंदर और स्टेज के पास लाने के लिए हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनकी बहुत हजारों लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है और जो इतने सालों से टीवी में या पिक्चरों में या मूवीज में या वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को लाना पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग एक बहुत देयर आर बंडल ऑफ टैलेंट। ये जितने भी एक्टर्स हैं जो हम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज बोलते हैं, वो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत से और अपनी शिद्दत से इतने सालों से हम लोगों को एंटरटेन करते आए हैं। और मेरे हर प्ले में जो भी सेलिब्रिटीज हम लोग ओपन करते हैं, वो सारे सेलिब्रिटीज वही होते हैं जिनको आप, मैं और हम सब बचपन से फॉलो कर रहे हैं या बहुत टाइम से देख रहे हैं और हम एटलीस्ट मैं उनका फैन हूँ, तो तभी वो हमारे प्लेज में आते हैं। तो मैं राकेश बेदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मैं इनके साथ 4 प्लेज कर चुका हूँ और आगे 2 प्लेज और बना रहा हूँ। सो राकेश बेदी जी का मैं स्वागत करता हूँ। जब भी सेपरेटेड जो हमारा प्ले है, राकेश बेदी जी इज द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड ऑल्सो एन एक्टर। वेरी ब्यूटीफुल रोल इज प्लेइंग इन दिस प्ले। बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं, किरदार निभाते हैं। और जब भी सेपरेटेड जो है वो मैरिड लाइफ जो आजकल सहनशीलता, पेशेंस जो कपल्स में खत्म हो गई है, उसको जागरूक करती है और सोसाइटी को ये सवाल पूछती है कि क्या तलाक ही एकमात्र सोल्यूशन है हर चीज का। और इसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से कॉमेडी वे में, कॉमिकल वे में हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिसमें सेलिब्रिटीज है, प्रोडक्शन अच्छी है, बहुत बड़ा भव्य ऑडिटोरियम है, आप लोगों का सहयोग है, साथ है, सेलिब्रिटीज है स्टेज पे, ताकि लोग आए और इस सब्जेक्ट को देखें। और इस सब्जेक्ट को कॉमेडी ढंग से हमने प्रोड्यूस किया है और कॉमेडी ढंग से हमने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें इमोशंस भी है, लेकिन कॉमेडी भी तो एक इमोशन है। सो हमने वो दिखाने की चेष्टा करी है कि लोगों को, जो आज सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े हैं कि 5 अगर शादियां होती हैं तो 3 शादियां डिवोर्स में खत्म हो गई। सो हमारा सोसाइटी के प्रति ये फर्ज बनता है कि हम कम से कम ये चीज बताएं और ये चीज जागरूक करें कि डिवोर्स इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। सेपरेशन ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। हम पेशेंस से, सहनशीलता से, प्यार से बात करके, टेक्निकल नॉलेज देके एक दूसरे को, इमोशनल नॉलेज देके सब्जेक्ट की, हम अपनी मैरिड जिंदगी बचा सकते हैं। अगर खराब चल रही है, जिसकी अच्छी चल रही है उसकी तो अच्छी चली रही है, तो हम उसको बचा सकते हैं। तो यही चीज और यही चेष्टा के साथ राकेश बेदी जी ने खुद ये प्ले लिखा है। तो मैं मंच राकेश बेदी जी पे छोड़ता हूँ। हरलीन रेखी जो है, ये एक बहुत उम्दा कलाकारा है, फेलिसिटी थिएटर से भी जुड़ी हुई है, महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाती है और कम से कम 8-10 सीरियल्स में, पिक्चरों में, फिल्म्स में, वेब सीरीज में काम कर चुकी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, छोटी सरदारनी जैसे जो सीरियल्स हैं, उनमें ये बहुत अहम भूमिका निभाती और निभा रही। और बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है, बहुत सारे प्लेज में काम किया, मेरे ही 4 प्लेज में काम कर रही है। सो आप लोग इनका जो लोहा है वो शनिवार को 4 बजे कमानी ऑडिटोरियम में देखेंगे। ये इस प्ले की लीड कलाकार है। इट्स अ फेमिनिस्ट प्ले एंड बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट हरलीन पे है इस प्ले में और आई विश हर ऑल द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि ये और भी बहुत सारे शोज, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस करें और हमारा नाम और अपना नाम रोशन करें। शुक्रिया।
तो दोस्तों, जैसे राहुल जी ने कहा कि हम बहुत साथ में जुड़े हुए हैं और मैंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं जिंदगी में, आर्टिस्ट प्ले लिखे हैं, कई प्ले मेरे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अच्छी जगह चल रहे हैं और हर प्ले में मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा मुद्दा उठाऊँ जो सोशली बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा काम पसंद नहीं आया कि मैंने कॉमेडी पिछले 40-45 सालों से करते करते, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि जो बिलो द बेल्ट ह्यूमर हो या मैं शॉर्टकट टू ह्यूमर मैं कुछ करूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे काम के द्वारा कहीं ना कहीं किसी को कुछ दिल में एक बात लगे और बात उसके दिल में घर कर जाए और देर तक रहे। जो जिस चीज की, जिस ह्यूमर की शेल्फ लाइफ होती है वो इसलिए होती है क्योंकि अभी जैसे मुझे एक साहब ने कहा कि साहब आपकी चश्मे बतूर की कुछ जिक्र किया, क्योंकि ऐसा काम है कि आज 40 साल के बाद भी लोग उससे ऊपर भूलते नहीं है। और बाकी जितने भी काम है मेरे, तो प्लेस में कोशिश करता हूं मैं कि एक ऐसा मुद्दा उठाऊं जो कि हर आदमी को के साथ कहीं ना कहीं उसकी एक दुखती रग को छुए और उसको ढेर सारा लाभ करते साथ। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, इस तरह की चैपलिन की फिल्में होती हैं, जैसे आपने देखा कि वो एक मुद्दा उठाते हैं, थोड़ा सा दुखाते हैं दिल को और बाकी हंसाते हैं। तो ये जो प्ले है, देखिए जैसे अभी राहुल जी ने कहा कि बहुत सारे आजकल शादियां डाइवोर्स में तब्दील होती हैं, तो ये दोनों मेरे मेन लीड हैं, एक इस तरफ और मैं बीच में इनके फंसा हुआ एक इनका नेबर, एक मीठा सा आदमी है। तो मैंने अपने आप को इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया, आप देखिए कि आप सब एग्री करेंगे कि आजकल जो लड़कियां हैं वो अपनी मर्जी से शादी करती हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं कई, और अगर फैमिली साथ में है भी तो ऐसी कोई ज्यादा बात सुनते नहीं सास ससुर की उसकी, तो वो झगड़े चले गए कि दौरी के लिए झगड़ा हो रहा है या ननद ने ये कह दिया। अब तो आपस में नहीं बन रही लोगों की, क्यों? जब आपने खुद अपना साथी चुना फिर क्यों नहीं बन रही? क्यों? इसलिए उसकी वजह ये भी है कि साथ में एक बड़ा आदमी सिखाने वाला है नहीं। तो मैंने अपने आप को वो रखा है जो इनका पड़ोसी है, इनके झगड़े सुनता है, कान लगा के सुनता है, क्योंकि वो अकेला है, वो फ्री है, कोई काम नहीं उसके पास, और बिन बुलाए इनके पास आ जाता है और एक एडवाइस देके चला जाता है। क्यों? इनको बहुत नापसंद है क्योंकि अनवांटेड कोई भी आदमी आपको अगर आके कोई एडवाइस दे तो कोई उसको पसंद नहीं करता, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि यार बंदा बात तो सही है, यू आर राइट। लेकिन वो इसलिए रखा है कि अब देखिए, हम जब डाइवोर्स होता है हमारे देश में तो कोर्ट 6 महीने देता है, तो कोर्ट भी एक काम करता है मीडिएटर का ना, कि भैया 6 महीने ले लो और अपनी जिंदगी को एक और मौका दो सुधारने का। तो मैंने इस नाटक में उसी 6 महीने को टैप करने की कोशिश की कि एक कपल ने जिसने अपनी मर्जी से शादी की, मोहब्बत करके शादी की, बड़ा एक जुनूनी इश्क हुआ, उसके बाद शादी की, अब बीच में घर में दीवार डाली हुई है, ये पोर्शन तेरा और ये पोर्शन तेरा है, इस तरह से तो मतलब ये रह रहे हैं। और ऐसे हालात में जो सवाल ये नाटक ये उठाता है कि क्या डिवोर्स ही एक आंसर है, या और उसके सवाल नहीं है कि 6 महीने जो अगर कोर्ट ने दिए हैं, क्या इसलिए दिए कि भैया जहां पर 15 साल निकल गए 6 महीने और निकल जाएंगे। वो आपको 6 महीने इसलिए दिए कि आप उन 6 महीने में अपने आप को सुधारने की कोशिश, कुछ ऐसे हल निकाले जो कि आपको आपकी लाइफ को बेटर करे। तो ये हलीन इतना अच्छा ये काम करती है, इसके अंदर लड़की ये बहुत अच्छा काम करती है। मतलब मैं हैरान हो गया था इसको देख के, जिसने किया था पहली बार, आई वाज टोटली शॉक। एंड सारे के सारे जो इमोशन का क्रक्स है वो इसने बहुत अच्छी तरह समझा, क्योंकि इसका बहुत पावरफुल रोल है, हम दोनों से ज्यादा रोल इसका ज्यादा पावरफुल है। प्ले देखना क्योंकि सब जुल्म अत्याचार ऐसा नहीं इसने नहीं किए, इसने भी किए लेकिन ये इसने ज्यादा किए ये तो ऑडियंस बताएगी। हम लोग इस प्ले में जब ये प्ले खत्म होता है तो हम लोग ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि आप बताइए कि किसने ज्यादा अत्याचार किए। एक पॉइंट तक प्ले पहुंच जाता है, फिर हम बोलते हैं कि अब बताइए, ये पूछती है ऑडियंस को कि मैं इस आदमी के साथ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो ऑडियंस डिसाइड करती है। तो हमारे इस प्ले की 2 एंडिंग्स हैं, एक में हम लोग साथ होते हैं, एक में हम लोग सेपरेट रहते हैं लास्ट में। तो जो ऑडियंस बोलती है हम लास्ट में वो वाला प्ले करते हैं, वो वाला शो करते हैं।
ऑडियंस बोलती है कि भैया आपको साथ रहना चाहिए, तो हम लोग साथ हो जाते हैं। ऑडियंस बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लेकिन मैं एज अ राइटर एज अ बुद्धिजीवी कह लीजिए आप, मैं हमेशा समाज को पॉजिटिव संदेश देने में बिलीव करता हूं। अगर मैं भी एक राइटर भी ये बोले कि नहीं साहब अलग हो जाओ, तो फिर क्या, तो फिर यहाँ पर हमारे राइटर ने कुछ नहीं बोला, हमारा राइटर ने ओपन एंडेड छोड़ दिया और ऑडियंस डिसाइड करती है। अगर हरलीन और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है प्ले में, तो ऑडियंस ये डिसाइड करती है कि मैं जीता, क्योंकि वो सारे प्ले में कोशिश करती है मेरे को दूर भगाने की, मेरे साथ सेपरेटेड ही रहने की, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आ जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है तो लोग बोलते हैं कि वापस चले जाओ, अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बोलते हैं भाई सेपरेटेड ही रहो। सो ये कॉम्पिटिशन होता है। ये वापस क्यों नहीं जाती? पहले इतने कांड किए उसने, उसका क्या? और ये सचिन जोशी जी हैं, ये बहुत उम्दा कलाकार हैं, पिछले 20 साल से दिल्ली थिएटर सर्किट में काम कर रहे हैं, मेरे गुरु हैं। और सचिन जोशी जी फेलिसिटी थिएटर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, मूवीज भी करी हैं, स्टेज भी करे हैं, एड्स भी करे हैं, बहुत कुछ किया। एंड ये यहाँ पे इसलिए बैठे क्योंकि इसमें मल्टीपल रोल्स करते हैं हमारे इस प्ले में, ये 3 किरदार निभाते हैं सचिन जोशी जी। सो आप अपने कैरेक्टर्स का एक ब्रिगेडियर साहब का किरदार निभाते हैं और एक बैंक मैनेजर का किरदार निभाते हैं। सो ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, इनको भी आप सैटरडे को देखेंगे परफॉर्म करते हुए। बैक टू बैक ये 2 शोज कर रहे हैं, जब भी सेपरेटेड के सैटरडे को, और बैक टू बैक 2 शोज कर रहे हैं। पत्ते खुल गए हमारा एक और प्ले संडे को, जो अभी से हाउसफुल है और मेरे को बड़ी खुशी है। वो भी मैंने ही लिखा, वो भी राकेश बेदी साहब का ही रिटन एंड डायरेक्टेड प्ले। उसके सारे किरदारों को मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर आएंगे यहाँ पे। तो सचिन जोशी है, दीप्ति है इसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, हरीश कोटवानी है इसमें, बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाते हैं। देन ज्योतिका इज देयर, ममता इज देयर। तो ये लोग सब मिलके बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं और ये दोनों प्लेस में आपको ये जितनी स्टार कास्ट है कहीं ना कहीं आपको पा जाएगी, मिल जाएगी, दिख जाएगी। सो सचिन बोल, जैसा राहुल जी ने बताया कि मैं कुछ समय से थिएटर करते आ रहा हूँ दिल्ली में, और बहुत रेगुलर, बहुत रिगरसली मैं थिएटर करते आ रहा हूँ, और राकेश जी के दोनों प्ले में ही मैं परफॉर्म करूँगा। और लगभग फेलिसिटी के जो भी आप लोगों ने प्लेस देखे होंगे या देखने वाले होंगे, उनमें मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स ही प्ले करता हूँ। जैसा राहुल जी ने बताया, जब भी सेपरेटेड जो है उसमें एक बैंक मैनेजर का मैं किरदार निभाऊंगा और ब्रिगेडियर का रोल भी निभाऊंगा। दोनों ही कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं और दोनों ही राकेश जी की डायरेक्शन में मैंने अच्छा बनाने की कोशिश करी है। अब इतना अच्छा बन के आया है वो तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। फिर अगले दिन पत्ते खुल गए हैं, उसमें भी मेरा एक कैरेक्टर है बॉब का, बहुत मॉडर्न कैरेक्टर है और बहुत फ्लैम्बॉयंट है और दिल की बात करता है, दिल फेक है। तो दोनों दिन ही अलग अलग परफॉर्मेंसेस है और सारे किरदार अलग अलग हैं। आई एम होपफुल कि जो भी लोग देखने आने वाले हैं वो पसंद ही करके जाए। अगली जैसा कि राहुल सर, राकेश सर ने कहा, ये प्ले उस ढंग से लिखा गया और खासकर ये प्ले मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसने एज अ पर्सन, एज एन एक्टर मुझे बहुत हेल्प किया है ग्रो करने में। इसमें इतने इमोशंस, इतने रस हैं कि श्रृंगार रस से लेके रौद्र से लेके शांति, रोना, और तकरीबन 20-25 मिनट का एक मोनोलॉग इसकी अकेली का है। 20-25 मिनट जो इसकी व्यथा जब ये बयान करती है, ऑडियंस, औरतें तो खासकर पानी छर छर बहता है, क्योंकि सब रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं सब रिलेट करते हैं। ये मेरे बहुत ही क्लोज है दिल के और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जैसे जब वेटरन एक्टर्स होते हैं सब साथ में और उनका सपोर्ट इतना अच्छा होता है तो एक्टर बहुत अच्छे से निखर कर आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नाटक बहुत पसंद आएगा। आप सब आ रहे हैं ना देखने के लिए? ये बोलते आते नहीं है आप लोग, महाभारत कोई नहीं देखने आया। सर मेरे को तो उसका मिला तो मैं आई थी ना। बारिश आ गई थी उस दिन, अच्छा, उस दिन बारिश बहुत आ गई, हम तैयार थे आने आप के लिए। लोग I was there for Wrong number, Mahabharat. sir, wrong number. Two shoots. किस दिन आप लोग सब वेलकम है, यू आर मोस्ट वेलकम। किस दिन बारिश आती है घर भी नहीं जाते। ये भी प्ले में वही है कि बारिश आ गई तो मैं घर नहीं गया था। बहुत बारिश है, घर भी नहीं गया, इतनी बारिश घर भी नहीं गया। तो आप लोग अपना आईडी कार्ड गेट पे डिस्प्ले करके आप लोग यू मोस्ट वेलकम। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, यू आर जस्ट एब्सोल्युटली मोर देन वेलकम टू अटेंड दिस प्ले। दीज प्लेज इनफैक्ट 4 शोज हैं, 2 प्लेज हैं। सो ये तो हो गया हमारा सैटरडे का जो हम लोगों ने अभी वर्णन किया। एक संडे को हमारा प्ले है पत्ते खुल गए, इसके भी 2 शोज हैं।
And जैसा मैंने कहा दोनों शोज हाउसफुल है क्योंकि लोगों को एक प्यारी सी कॉमेडी देखने का, एक लाइट हार्टेड कॉमेडी देखने का बड़ा मन था। सो उसके कैरेक्टर से भी मैं आपको मिलवाता हूँ। दीप्ति है, अभी इन्होंने इसमें पत्ते खुल गए में बहुत अच्छा किरदार निभा रही है दीप्ति। हाँ, तो ये प्ले करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आउट एंड आउट कॉमेडी, हिलेरियस, मतलब जितना आप लोगों को देखने में मजा आएगा उससे ज्यादा हमें करने में मजा ये महाभारत में धरती माता रोल प्ले करती है तो ये बोलना चाहती है कि वो करने में इनको मजा नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत ही सीरियस रोल है तो विच इज वेरी अगेंस्ट माय नेचर, ये मेरे नेचर के साथ जाता है तो आई लव डूइंग इट, वो भी अच्छा लगता है। शी इज अ ट्रेमेंडस परफॉर्मर। आप सबने उनको महाभारत में देखा है धरती के रोल को निभाते हुए। ज्योतिका इज देयर, ज्योतिका सिंगल। शी इज अ कॉर्पोरेट वर्किंग वुमन, शी इज अ बिजनेस वुमन एंड शी इज अ पर्सनालिटी डेवलपर और मनोवैज्ञानिक, और साथ में प्लेस भी करती है, अपना टाइम देती है। सो ज्योतिका ओवर टू यू। वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। हमारा पत्ते खुल गए, आई थिंक वी हैड इट आफ्टर 3 years और हमारे बैक टू बैक शोज लगे हुए थे पहले, यू नो जस्ट आफ्टर कोरोना एवरीथिंग बट प्ले हमने ओपन ही किया, कोविड आ गया था। हाँ, तो अब एवरीथिंग इज सेट एंड वी आर ऑल एक्साइटेड एंड वी आर रेडी टू वेलकम यू ऑल एंड कम एंड cheer us। हमारी भी एनर्जी डबल ट्रिपल होती है आप सबको देख के। और ये अदरवाइज शी इज वेरी मॉडर्न गर्ल बट उस प्ले में ये एक देहाती पंजाबी Exactly, you will लेडी see का now. रोल निभाती है और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है और अपना एक कैरेक्टर डेवलप किया है। तो एक्टर वो जो अपना कैरेक्टर डेवलप करे। देन वी हैव आकाश ही इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं। इज अ ब्रिलियंट एक्टर, इज अ बोर्न एक्टर एक्चुअली। हम सबने एक्टिंग सीखी है बट इसने ये पैदा हुआ है एक्टिंग को लेकर। नो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है, इसको पता होता है इसने क्या करना है। कई बार ओवर कर जाता है, डांट भी खाता है, लेकिन फिर नीचे ले आते हैं हम इसको। बट ही इज अ फैंटास्टिक आकाश, यू वांट टू से समथिंग? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आने वाला है मेरे को। तो इवन जब भी प्लेस करता हूँ सर के साथ या मतलब पूरा फेलिसिटी के साथ, तो आई ऑलवेज एंजॉय दैट एंड कमिंग फॉरवर्ड सब अच्छा। वेरी गुड। हरीश कोटवानी पिछले 26 साल से थिएटर कर रहे हैं, 27 साल से सॉरी थिएटर कर रहे हैं। सिंधी थिएटर में इनका बहुत 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 भव्य नाम है और ये थिएटर सिखाते भी हैं, टीचर भी हैं, अपनी बॉडी पे भी बहुत काम करते हैं, अपने बालों पे भी उन्होंने बहुत काम किया। हरीश कोटवानी ज्यादा काम हो गया बालों में, कितना काम कर ले कि बाल ही नहीं बचे। सो बट ही इज नो बट ऑन अ सीरियस नोट इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बाल कलाकार। ये ठीक है। और इस प्ले में बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं, बहुत अच्छा किरदार He निभा plays रहे हैं। my husband's character. या सो यू वांट टू से समथिंग? नमस्कार, मैं हरीश। इस प्ले में मैं शाम का किरदार निभा रहा हूँ। नाम से शाम को वैसे मेरे बात थोड़ी सारे अफेयर चल रहे हैं, बट ये बता दूं कि मैं काफी साल से थिएटर कर रहा हूँ। फेलिसिटी में आके एक्चुअल थिएटर क्या होता है मैंने यहीं आके सीखा, सर के डायरेक्शन में तो हाथ कांपते हैं। वैसे दूसरे थिएटर में मेरे को बिल्कुल बिंदास कर जाता, यहाँ थोड़ा सा कपकपी होती है। एक भी गलती हुई क्योंकि मैं राहुल सर को जानता हूँ, नीचे बैठ कर ही ना आंखों से घूरते तुमने ये गलत किया है, तो फिर हम वहीं चलने लग जाता हो, डांट पड़ने वाली है। बड़ा फूक के हम खत्म करते हैं, बाकी मजा बड़ा आता है। आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना। सर पता तो अभी भी चल रहा है आपको कि बहुत एंड ऑल्सो हमारा केमिस्ट्री हमारी सबकी बहुत अच्छी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिंग और थिएटर। एंड संजय मखीजा साहब और ममता जैन एंड संजय मखीजा, ये लोग भी किरदार निभा रहे हैं किसी पत्ते खुल गए में। लेकिन क्या होता है कि हमारे इतने सारे शोज लगते हैं तो कभी हम लोग रोटेटिंग एक्टर्स को भी चांसेस देते हैं। तो कभी आज संजय जी का रोल जो है वो अनंत महादेवन, जो बहुत बड़े टीवी एंड मूवी स्टार हैं, वो निभा रहे हैं। इन्होंने कोशिश करी, उन्होंने अनंत जी ने बोला कि संजय मेरे को अपना रोल दे दो, तो अब संजय ने 2-4 शोज के लिए उनको रोल दे दिया। अनंत महादेवन को संजय ने दिया। एंड ममता दीप्ति का रोल निभाती है, कभी दीप्ति करती है, कभी ममता करती है। तो दोनों इक्वल और बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। तो अभी इन दो शोज में दीप्ति कर रही है, आगे के 2 शोज में शायद ममता करेगी। Then we keep revolving. So that is the beauty of theatre and that is the beauty of Felicity Theatre for that matter. We give everybody evolving and revolving and we give everybody a chance. So आप लोग जब भी सेपरेटेड को अपने आप से और सबसे ज्यादा प्रमोट करें, और पतले खुल गए को थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा हाउसफुल है वो। क्योंकि दोनों हाउसफुल हैं। बट पत्ते को हाउसफुल हो जाएगा, होएगा, ऑफ कोर्स होगा। एंड आई एम जस्ट डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको हमारे कहते हैं ना राम काज में जुड़ना है तो थोड़ा सा तो अपना योगदान दे दीजिए, आहुति दे दीजिए।
That's all we want. Thank you very much. Thank you. Thank you. सर एक फोटो Wait. We are waiting, boss. We'll not go till you go. जस्ट लुक